तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। नमस्कार, जय सिंह। और इंट्रोडक्शन में बताऊं, मेरा नाम रवि गिरी है और फरीदाबाद बल्लभगढ़ से मैं बिलोंग करता हूं। और इस सिस्टम को करते हुए बहुत मजा आ रहा है, सीखते हुए बहुत मजा आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसा हम कोर्स मान सकते हैं इसको, कि सीखते हुए हमें पैसा आने लगता है। मैं कभी भी आरसीएम को जो कंपैरिजन करता हूँ, मैं बड़े बड़े प्रोफेशन से करता हूँ। जैसे हम एमबीबीएस से मैं करता हूँ, आईआईटी से करता हूँ, इंजीनियरिंग से करता हूँ। मैं बड़े बड़े प्रोफेशन से करता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि देखिए, हम अगर हमें एमबीबीएस का कोर्स करना होता है तो हमें देखिए बाकी की पढ़ाई तो करनी होती है, लेकिन 6 साल का जो हमारा कोर्स होता है उसको हम करते हैं। और 6 साल कोर्स करने के बाद में फिर हमें एमबीबीएस की डिग्री मिलता है। और डिग्री मिलने के बाद में भी जो इनकम होता है वो इनकम 1 से 2 लाख रुपए लगभग होता है। क्योंकि 100% में से 95% लोग 1 से 2 लाख रुपए ही कमा पाते हैं एमबीबीएस करने के बाद में भी। लेकिन हम देखते हैं कि 6 साल का जो कोर्स होता है, जो जर्नी होता है, उसमें हम कितने सारे पैसे खर्च करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितना एफर्ट लगाते हैं, तब जाके हम वहां तक पहुंच पाते हैं। लेकिन मैं आरसीएम को उससे थोड़ा सा मुकाबला करता हूँ कि आरसीएम भी देखिए एक प्रोफेशनल है, एक प्रोफेशन है। और एक एज ए कोर्स की तरह अगर हम इसे 5 साल करते हैं, ओनली 5 साल का ये कोर्स माना जाता है। अगर हम 5 साल इस कोर्स को हम करते हैं, और 5 साल में करते करते हम हजारों लाखों रुपए कमा लेते हैं। और जब 5 साल का कोर्स हमारा पूरा होता है, जब हम एक बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं जहां हमें वो इनकम आती है जो वो स्टूडेंट 5 साल पढ़ाई करने के बाद में जो इनकम लेता है, हमें वो 5 साल करते करते वो इनकम आने लगता है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ सर कि एक ऐसा प्रोफेशन है जहां हम सीखते सीखते बहुत सारा पैसे कमा लेते हैं। और जिस दिन जिस दिन हमारा 5 साल पूरा होता है तो हम यहाँ पे एक बहुत अच्छे लेवल पे हो जाते हैं। तो चलिए हम पीपीटी के माध्यम से कुछ हम लोग बात करेंगे। और पीपीटी में शेयर कर रहा हूँ। आज देखिए, आज का भी टॉपिक बहुत ही शानदार है। और हम टॉपिक में देखेंगे कि बहुत सारे साथी आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन क्या कारण रहता है कि वो असफल हो जाते हैं, वो सफल नहीं हो पाते हैं। तो कुछ कारणों पे हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। और देखिए, हम अभी बात कर रहे थे सीखने को लेके, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट है जिस पॉइंट के कारण हम लोग इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाते हैं। और देखिए, ये कोई भी व्यक्ति, एक नया व्यक्ति है, चालू करता है इसको, उसके लिए ये नया ही काम होता है। लेकिन हम करते करते इसको सीखते हैं, सुधार करते हैं अपने आप में, और सुधार करते करते हम आगे बढ़ते हैं। और बहुत कुछ हम इसमें धीरे धीरे सीखने लगते हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं आरसीएम बिजनेस में असफलता के 10 मुख्य कारण क्या क्या हैं। तो आइए हम बात करते हैं। तो एक पहला कारण पहला कारण इसमें है कि बिजनेस को सीखना नहीं, कमाना पहले है। ये भी कारण बहुत बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है कि साथ ही आते ही इसमें अधिकांश लोग इस बिजनेस को पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट समझ कर आते हैं, और काम नहीं हो पाता है तो छोड़कर चले जाते हैं। जबकि इस बिजनेस को सीखना समझना पहले और फिर कमाना होता है। अभी हम यही बात कर रहे थे कि बहुत सारे साथी इसमें आते तो हैं, लेकिन वो शॉर्टकट पैसा कमाने के तरीके में आते हैं, सीखने को ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, नजदीक से अगर देखा जाए, तो ये प्लेटफॉर्म स्किल्स का है, सीखने का है। हम अपने अंदर क्या पात्रता को बढ़ा पा रहे हैं, हम चीजों को क्या समझ पा रहे हैं, हमें बहुत सारी चीज इसमें सीखना होता है। और उन चीजों को हम नहीं सीखते, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और हम बहुत बार इसी कारण हम फेल हो जाते हैं। अगर कोई साथी सीखने पे ध्यान देता है और सीख कर इस काम को करता है, आप देखिए आज वो सफल है। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। हमारे जो अपलाइंस है, आज इन पे काम करते हैं, वो हर दिन कुछ नया सीखते हैं, हर दिन कुछ नया इसमें रिसर्च करते हैं, और सीखते सीखते आज वो अच्छे अच्छे लेवल पे हैं और अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। तो यहाँ हमने पहला देखा कि बिजनेस को हम सीखते नहीं है, और कमाना हम पहले इसमें चाहते हैं। दूसरा है सिस्टम को फॉलो ना करके अपना दिमाग लगाना। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इस बिजनेस में कई ऐसे महाज्ञानी लोग भी आते हैं जो अपना पूरा अनुभव से दिमाग लगाते हैं। और जब उनके हिसाब से काम नहीं होता है तो फिर अपना काम बंद कर देते हैं या छोड़ देते हैं वो।
यानी कि हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे महाज्ञानी हैं जो इस सिस्टम में आते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि उस सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, वो अपना दिमाग लगाते हैं। देखिए शुरुआती में सभी लोग अपना दिमाग लगाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समझ में आता है कि ये सिस्टम बेस है और सिस्टम को हमें फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पे, तो हम धीरे धीरे बदल जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या है जो बदलते ही नहीं, वो अपना दिमाग ही लगाते हैं, शुरुआत में भी अपना दिमाग दिमाग लगाते हैं और लास्ट तक अपना दिमाग लगाते रहते हैं। लेकिन अपने दिमाग लगाते लगाते क्या होता है कि वो थक जाते हैं, उनको फिर लगता है कि नहीं यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, और फिर धीरे धीरे वो क्विट क्विट कर जाते हैं इस बिजनेस से। तो यहाँ हमें ये ध्यान देना होगा, ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण की अगर हम बात करें तो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, यानी कि अपलाइन या लाइफ लाइन पे निर्भर रहते हैं। कई लोग इस माइंडसेट के साथ इस बिजनेस में आते हैं कि मैं जुड़ जाऊंगा और लोग मेरे लिए काम करेंगे और पैसा मुझे आता रहेगा, या मेरा काम कोई अपलाइन या लाइफ लाइन काम कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है सर। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जहां हम ये सोचते हैं कि चलो हमारे टीम में कोई अच्छा लीडर आ जाता तो हमारे काम को संभाल लेता। लेकिन हम ये नहीं समझते कि पहले हमें अच्छा लीडर बनना पड़ेगा। तो हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, और दूसरों पर निर्भर रह के हम सोचते हैं कि हमारा काम हो जाए, तो ये ज्यादा दिन नहीं चलता है। हम कुछ दिन तक रहते हैं दूसरों पर निर्भर, लेकिन धीरे धीरे हमें फिर बाद में हम नेगेटिव होने लगते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे नकारात्मक चीजें आने लगते हैं, फिर धीरे धीरे हम वीक हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमें दूसरे पे निर्भर नहीं रहना है, हमें खुद पे निर्भर रहना है। ये जहां से हमारा बिजनेस चालू होता है वहां से हम देखते हैं योर बिजनेस यहाँ पे लिखा रहता है। तो हमारा बिजनेस है, और हमें इसको कैसे चलाना है वो हमें अपने ऊपर निर्भर रख के और इस काम को करना होता है। तो तीसरा कारण ये है। चौथा कारण है कम लिस्ट बनाना या लिस्ट ही नहीं बनाना। देखिए अभी जो हम पॉइंट पे बात कर रहे हैं ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इससे अगर हम समझ ले कि क्यों हम इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते या फिर क्या कारण है, जो हमें चीज जो जिन जिन चीजों पे हमें ध्यान देना है, जिन जिन पॉइंट पे हमें ध्यान देना है, अगर हम आज की मीटिंग को हम ध्यान से सुनते हैं और इसका नोट्स बनाते हैं, कम से कम मेन जो हेडिंग है उसका हम नोट्स बना लेते हैं, तो फिर क्या है कि हमें बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को मिल जाता है। तो चौथा कारण क्या है कि कम लिस्ट बनाना या लिस्ट ही नहीं बनाना। कई बार क्या होता है कि हम आते तो हैं इसमें, लेकिन हम अपना लिस्ट नहीं बना पाते हैं, और हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं होता है। तो हम इस बिजनेस में कामयाब कहाँ से हो पाएंगे? किसी भी चीज में आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, कच्चा माल नहीं है, तो आप कैसे उत्पादन कर पाएंगे? तो बहुत बार यही होता है कि हम लिस्ट को नहीं बना पाते हैं। हम लिस्ट कई बार क्या होता है कि हम शुरुआती में आते हैं तो हम अपने दिमाग में ही लिस्ट रखते हैं, हम सोचते हैं कि हमें ये साथी से मिलना है, ऐसे ऐसे हम अपने दिमाग में रखते हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी जब समय आता है तो हम वो चीजें भूल जाते हैं, और हमारे दिमाग में लिखी लिस्ट भी हमारा खत्म हो जाता है। यही कारण है कि हम बहुत बार क्या स्ट्रगल हमें झेलना पड़ता है। तो हमें यहाँ पे ये सीख मिल रहा है कि हमें लिस्ट बनाना चाहिए। हमें अपने डायरी में क्वालिटी बुक में हमें लिस्ट बनाना है, और लिस्ट बना के ही हम जीत पाएंगे। तो चौथा ये बहुत बड़ी कारण है कि लिस्ट हम नहीं बना पाते हैं। लेकिन पांचवा हम चलते हैं, पांचवा कारण ये है कि कम प्लान दिखाना या प्लान ही नहीं दिखा पाना। ये भी ध्यान देना। देखिए कई बार क्या होता है कि या तो हम कम प्लान दिखाते हैं इस बिजनेस में लोगों को, इस बिजनेस लोगों में कम लोगों को प्लान दिखाना या प्लान दिखाना ही नहीं सीखने सीखते, जिसके वजह से उनका काम आगे नहीं बढ़ पाता और रिजल्ट नहीं मिलता, जिसके वजह से वो छोड़ देते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि या तो हम प्लान कम दिखाते हैं, बहुत कम दिखाते हैं प्लान, या फिर प्लान ही नहीं दिखाते हैं। देखिए जो फूड है, जो भोजन है, मेन मेन जो भोजन है, अगर हम वही नहीं देते हैं तो ये बिजनेस कैसे आगे बढ़ पाएगा? तो कई बार क्या होता है कि ये बहुत बड़ा कारण है कि हम प्लान, ये एक ऐसा कारण है कि जिसको हम देखिए कहा जाता है मोर प्लान मोर बिजनेस, मोर प्लान मोर बिजनेस। जितना ज्यादा हम प्लान दिखाएंगे उतना ज्यादा हमारा रिजल्ट निकलेगा, और उतना ज्यादा हमारा लो ऑफ एवरेज पे यहाँ पे काम होगा। तो ये ध्यान देना है। पांचवा कारण ये है। छठा कारण इसमें ये है कि कम लागत या फ्री में शुरू होने के कारण सीरियस ना होना। देखिए डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सिस्टम है, आरसीएम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें पैसा लगाना नहीं पड़ता है। हमें यहाँ पे यूं कहें तो हमें फ्री में स्टार्ट हो जाता है, घर की खरीदारी से हमें स्टार्ट होता है। कई बार तो यही कारण होता है कि सामने वालों को समझ में नहीं आता है, कि हम उसे बताते हैं कि सिर्फ खरीदारी करने से आपको इतना बड़ा अवसर मिल रहा है, तो सामने वालों को ये समझ में नहीं आता है कि खरीदारी करके इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, वो सुनता तो है हमारी बातों को, लेकिन
वो उसके दिल तक नहीं पहुंच पाता, उसको ये विश्वास ही नहीं हो पाता है कि बिना पूंजी लगाए, बिना पैसे लगाए इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी हमें कैसे मिल सकता है। तो कई बार क्या होता है कि हमें यही अनुभव होता है कि हम कम पैसा इसमें लगाते हैं, पैसा लगाते ही नहीं है, और हम सीरियस नहीं हो पाते हैं। कल मैं मीटिंग में था तो मुझे ये ध्यान आया कि यार हम लोग को एज ए स्टूडेंट ये काम करना चाहिए। एक बच्चा है जब पढ़ाई करता है, तो जब वो स्टूडेंट रहता है तो वो लर्निंग मोड में रहता है। आप उसको देखना, उसको वॉच करना। आप सभी कभी ना कभी स्टूडेंट रहे होंगे। हम सभी देखिए वॉच करते हैं कि जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं। हम एक तो लर्निंग मोड में रहते हैं, हम चीजों को सीखने पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। कहीं से भी नया बात मिलता है, कोई भी टीचर से नया बात मिलता है तो उसको हम सीखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, पहला। दूसरा क्या होता है कि हम कितना मेहनत करते हैं, ना केवल इम्प्लीमेंट करते हैं, हम उसको मेहनत में कन्वर्ट करते हैं, उसको एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। हम घर पे आके रट्टा मारते हैं, हम उसको याद करते हैं, हम उसको रफ बनाते हैं, उसको कई बार हम लिखते हैं। यानी कि जो हमारा काम है, एक स्टूडेंट का काम है सीखना और उस पे मेहनत करना, वो हम करते तो हैं। लेकिन क्या आरसीए में वो काम हम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या वो हम काम करते हैं? कि क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यहाँ हमारा कुछ लगा नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे सीरियस नहीं हो पाते हैं। यहाँ हमारा विजन नहीं क्लियर हो पाता है। एक विद्यार्थी को पता है कि हम पढ़ाई आज कर रहे हैं तो आने वाले समय में मुझे बहुत अच्छा नौकरी मिल सकता है, उसको पता है, इसलिए वो अपना 100% वहां देता है। लेकिन क्या हम यहाँ पे अपना 100% देते हैं? 10% भी ठीक से हम नहीं देते हैं, क्योंकि हम सीरियस नहीं हो पाते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि ये कैसा सिस्टम है, हमें पता ही नहीं होता है कि हमें क्या दे पाएगा, हमें पता ही नहीं होता है कि हमारी जिंदगी बदल सकता है, हमारी पीढ़ियों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को बदल सकता है। इसी कारण से हम तो सीरियस नहीं हो पाते हैं। यही कारण हो सकता है, बाकी तो और कारण है ही नहीं। क्योंकि ये बिजनेस तो साफ है, एकदम साफ साफ दिखता है, कोरे कागज की तरह है, लेकिन हम सीरियस नहीं हो पाते हैं। मैं अभी एक मीटिंग करने गया था तो वहां पे रात संडे था, तो मैंने बोला कि आप संडे का दिन है, कम से कम एक दिन तो आपको आराम करना चाहिए, आज भी आप मेहनत कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने क्या बोला कि भाई मेरा 1.5 लाख रुपए इसमें लगा हुआ है, और कैसे मैं बैठ जाऊं? 1.5 लाख रुपए अगर मैं नहीं मेहनत करूंगा तो 1.5 लाख मेरा फंस सकता है, मेरा डूब सकता है। उस समय मेरे को रियलाइज हुआ कि बताओ, एक व्यक्ति को विजन क्लियर है, उसको पता है कि मेरा 1.5 लाख रुपए यहाँ पे लगा है, और वो किस शिद्दत के साथ काम कर रहा है, ना संडे देख रहा है ना मंडे देख रहा है। वो हर दिन काम कर रहा है। संडे के दिन जो आराम का दिन है उस दिन भी बेचारा लगा पड़ा है, पूरा एकदम दिल से मन से लगा पड़ा है। क्यों लगा पड़ा है? क्योंकि उसको पता है कि मेरा यहाँ पे 1.5 लाख रुपए लगा है, अगर मैं आज काम नहीं करूंगा तो वो 1.5 लाख मेरा डूब सकता है। मैंने वहां पे ये मुझे महसूस हुआ कि यार आरसी में तो हम सोचते ही नहीं कि मेरा लगा हुआ है। जिस दिन हम यहाँ पे सोच लेते हैं कि मुझे 1.5 लाख नहीं 1.5 करोड़ रुपए लगा है, आप सोचिए ना, क्योंकि 1.5 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस है यहाँ पे। एक व्यक्ति ही महीने का 1.5 करोड़ का बिजनेस करता है तो उसको कितना इनकम आता होगा? उससे ज्यादा इनकम यहाँ आता है। तो अगर जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि हाँ हमारा 1.5 करोड़ रुपया लगा है, और उस हिसाब से सोचिए जिसका 1.5 लाख लगा है तो इतना मेहनत कर रहा है, और जिसका 1.5 करोड़ रुपया लगा होगा वो कितना मेहनत करेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश ये हम नहीं सोचते हैं, और हम इसको सोचते हैं कि इसमें हमारा कुछ लगा तो है नहीं, हम सीरियस नहीं ले पाते हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक बड़ा कारण हो जाता है हमारे फेल्यूर होने का, हमारा अनसक्सेस होने का। आगे देखिए हम टॉपिक को बात करते हैं। बिजनेस छोड़ने बिजनेस छोड़ने के लिए कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ती। देखिए कितनी अच्छी ये लाइन है। यहाँ पे हम आते तो हैं, लेकिन जब हम छोड़ के जाते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप देखिए वही एग्जांपल लीजिए, जो बच्चे जो व्यक्ति ने 1.5 लाख रुपए लगाया था, उसको ये डर था कि अगर मैं इसमें सफल नहीं हो पाया तो मेरा 1.5 लाख रुपए डूब जाएगा, यानी कि उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ती। लेकिन यहाँ क्या है, हमें दिल में ये लगता है कि हमने कुछ लगाया ही नहीं है, तो हमें यहाँ पे कीमत भी नहीं चुकानी पड़ती है। आप देखते हैं सैकड़ों लोग आते हैं और वो क्विक कर जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है कि हमें यहाँ कुछ चुकाना नहीं पड़ता है, हमें यहाँ पे किसी को कुछ देना नहीं होता है, आते हैं और वैसे ही चले जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जिस दिन हमें यहाँ पे ऐसा लगे कि हमें यहाँ पे हम सीरियस रहेंगे, और हमें ऐसा लगे कि अगर हम इस बिजनेस को अगर हम क्विक कर देते हैं तो हम एक बहुत बड़ा मतलब अवसर हम गंवा देंगे, एक बहुत बड़ा पूंजी हम यहाँ पे गंवा देंगे। जिस दिन हमें ये अनुभव होने लगेगा अंदर से, तो हम इस बिजनेस को सीरियस लेने लगेंगे। तो एक ये भी कारण है कि बिजनेस को हम, इसमें हम कीमत नहीं, कोई नहीं चुकाना पड़ता है, इसलिए हम सीरियस नहीं लेते हैं। टीम टूटने के बाद फिर से टीम बनाने की हिम्मत न कर पाना, ये भी एक कारण है।
हम देख सकते हैं हमारे बहुत सारे ऐसे अप्लायंस भी हैं जिनकी किसी कारणवश बहुत सारे समस्याएं आते हैं। तो समस्याओं में क्या होता है कि कभी कभी बिजनेस हमारा फ्लो हो जाता है और उतार चढ़ाव उसमें आ जाता है। लेकिन उस समय क्या होता है, हम हिम्मत नहीं कर पाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं और छोड़ छोड़ देते हैं, हम क्विट कर जाते हैं। लेकिन जिसके अंदर ये हिम्मत है कि देखिए, ये तो फैक्ट है कि जिस व्यक्ति ने एक बार बिजनेस को खड़ा किया है वो दोबारा तिबारा भी कर सकता है। लेकिन कई बार हम हिम्मत हार जाते हैं और उस हिम्मत हारने की वजह से हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये भी एक कारण है। बहुत बार बहुत सारे लीडर जो टीम बनने के बाद में भी क्विक कर जाते हैं, तो ये एक कारण है कि उनके अंदर आत्मविश्वास कम है, उनके अंदर जज्बा कम है, उनके अंदर हिम्मत कम है, इसलिए वो क्लिक कर जाते हैं। तो एक ये कारण है। नौवां कारण, दूसरों के नेगेटिव बातों पे जल्दी मान जाना। क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम दूसरों के नेगेटिव बातों को हम ज्यादा सीरियस ले लेते हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम फील्ड में निकलते हैं तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे तो छोड़िए सर, मैं कहूँगा 99% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपसे नेगेटिव बातें करेंगे। 99% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपकी टांग को खींचेंगे। 99% लोग आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे जो आपको नेगेटिव ड्रॉप डालेंगे। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। कई बार क्या होता है कि हम उनकी बात हम पे भारी पड़ जाता है। हम जो यहाँ अपने अपलाइन की बात सुनते हैं वो हमें छोटा लगने लगता है, सिस्टम हमें छोटा लगने लगता है, और सामने वाली की बात हमें बड़ा लगने लगता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो एक ये भी कारण है जिसके कारण से हम इसमें असफल हो जाते हैं। नौवा और आखिरी कारण है, ये लास्ट पीपीटी हमारा, लगातार काम नहीं कर पाना। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है सर। इसमें हमने 10 कारणों पे बात किया और ये 10 कारण ऐसे हैं, यही 10 कारण है जिसकी वजह से हम इस बिजनेस में असफल हो जाते हैं, इस अभियान में को हम लगातार नहीं कर पाते हैं और इस अभियान से हम क्यों कर जाते हैं। यही 10 कारण है। अगर इन 10 कारणों पे हम अगर सुधार लेते हैं, इस 10 कारणों पे अगर हम काम कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि हम में से कोई भी व्यक्ति स्टार रूबी और स्टार डायमंड बनने से पहले रुक सकता है। तो इन कारणों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, इन कारणों को हमें दूर करना पड़ेगा। 10वां कारण है लगातार काम नहीं कर पाना। ये भी एक बहुत बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है। देखिए, बहुत सारे लीडर कहते हैं कि ये बिजनेस सम टाइम का नहीं है, यानी कि हम कभी करते हैं और कभी नहीं करते हैं, ये होता है सम टाइम। ये बिजनेस लगातार करने का काम है। आप बेशक 1 घंटे ही कीजिए, 2 घंटे ही कीजिए, कुछ नहीं हो रहा है दिन में तो रोज 10 कॉलिंग ही कम से कम कर लीजिए, लेकिन लगातार करते रहिए, लगातार टच में बने रहिए, लगातार सिस्टम से बने रहिए, लगातार जुम में आते रहिए। आप, कई बार क्या होता है कि जुम में भी हम सीरियस नहीं लेते हैं, 5 दिन आते हैं तो 10 दिन नहीं आते हैं। तो इस पे हमारी टीम पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और कई बार होता है कि हम देखते हैं टीम हमारी नहीं आती है, तो इसका कारण ये है कि हम ही नहीं आते हैं। आप 2 दिन नहीं आएंगे तो आपकी टीम 4 दिन नहीं आएगी, ये फैक्ट है, क्योंकि यहाँ डुप्लीकेशन का काम होता है। तो लगातार हम काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ असफल हो जाते हैं। अगर इस काम में मैं कहूँ, अपना अनुभव के हिसाब से मैं कहूँ कि इस काम में अगर हम लगातार काम करते हैं तो ऐसा कोई, मतलब अगर हम लगातार इसमें लगे रहते हैं तो ऐसा कोई रीजन नहीं है जो हमारे इस बिजनेस से हमें दूर कर सकता है, और कामयाबी तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। कामयाबी तक 100% पहुंचेंगे, बशर्ते कि हमें यहाँ पे टिकना पड़ेगा और हमें लगातार लगे रहना पड़ेगा, सकारात्मक दिमाग से हमें लगा रहना पड़ेगा। तो हम अभी 10 पॉइंट को हमने देखा, और मैं आशा करता हूं कि हम सभी साथी इस 10 पॉइंटों पे हम लोग काम करेंगे। इस 10 पॉइंटों को अगर हमारे अंदर है तो हम इस कमियां को दूर करेंगे, अपने टीम में हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, और अपनी टीम में भी इन कमियों को दूर करेंगे। इन टीम में इस पॉइंटों को हम, इस पे हम काउंसलिंग करेंगे, चर्चा करेंगे, और जो भी साथी नहीं आए आज के जूम मीटिंग में, उन तक भी इस पॉइंट को हम लेके जाएंगे और उनको इसके बारे में हम बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, और आज की मीटिंग में यहाँ पे खत्म करता हूँ। ओवर टू